आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कि इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि क्रिस्टल में क्रमिक व्यवस्था, क्रिस्टल में क्रमिक व्यवस्था यानी आदर्श व्यवस्था, अभी इस पर बात करेंगे हम आदर्श व्यवस्था पर। क्रमिक व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था से कोई विचलन इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आप जो लिखें भी, विचलन ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहलाता है। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहलाता है। ये हो गया क्रिस्टल में क्रमिक व्यवस्था यानी आदर्श व्यवस्था से कोई विचलन ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आदर्श व्यवस्था क्या होती है? जो भी क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर हम बात करते हैं कि इस तरीके से एक निश्चित व्यवस्था होती है, जो एक निश्चित व्यवस्था क्रम होता है, उसमें यदि कोई विचलन होता है, यदि उसमें कोई विचलन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। अब जो ये दोष हैं, इन दोषों को आप जो है दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो दोष हैं आपके, इनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से दो भागों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। पहला इसमें हो गया आपका बिंदु दोष। पहला दोष हमारा बिंदु दोष हो गया और दूसरा दोष हो जाएगा रेखीय दोष। दूसरे दोष को हम बोलेंगे रेखीय दोष, यानी दो तरह के दोष इसके अंदर हो गए। एक हो गया आपका बिंदु दोष, दूसरा हो गया रेखीय दोष। अब जो बिंदु दोष है, बिंदु दोष किसे कहते हैं? यदि किसी क्रिस्टल जालक से कोई बिंदु गायब हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं बिंदु दोष में क्या होता है? क्रिस्टल जालक से जालक बिंदु का गायब हो जाना। जालक बिंदु का गायब हो जाना। ठीक हो गया। ये हमारे पास बिंदु दोष की बात हो गई कि क्रिस्टल जालक से कोई जालक बिंदु अगर गायब हो जाए तो उसको हम जो है बिंदु दोष कहेंगे। और रेखीय दोष क्या होगा? पूरी लाइन का गायब हो जाना रेखीय दोष कहलाता है। इसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं POINT, पॉइंट डिफेक्ट। इसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है और इसको कहा जाता है लाइन डिफेक्ट। इसको हम जो है लाइन डिफेक्ट, इसको लाइन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, इसको पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि बिंदु दोषों की। तो बिंदु दोषों के अंतर्गत हम लोग जो है, इसमें दो इंपॉर्टेंट दोष हैं बिंदु दोषों के अंदर, जिनके बारे में हम बात करेंगे आज अभी। तो बिंदु दोषों के अंदर हम दो तरह के दोषों की बात आज करेंगे। इसके अंदर दो दोष हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। एक को बोलेंगे आप शॉर्टकी दोष। एक तो हो गया इसके अंदर शॉर्टकी दोष हो गया, इसको थोड़ा एक बार और समझ लेंगे आप। और दूसरा दोष हो गया फ्रैंकल दोष। इन दोनों की चर्चा हम यहां पर करेंगे। फ्रैंकल दोषों की चर्चा करेंगे इसके अंदर, और एक करेंगे हम अशुद्धता दोष की बात करेंगे। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम जो है आगे फिर दोषों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। अब ये जो पहला वाला चित्र आपके सामने आ रहा है, इस चित्र को हम देखेंगे। इस चित्र के जरिए हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्टकी दोष की। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, ये जो दोष इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, वो होगा आपका शॉर्टकी दोष। पहला जो बिंदु दोष है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं वो है शॉर्टकी दोष।
ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर नोट्स बने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिसका नहीं बना है तो वो जो है बना सकता है। शॉर्टकी दोष के अंदर क्या होता है, जो इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इसमें जो है समान संख्या में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि इसमें जो है समान संख्या में, इस दोष में समान संख्या में क्रिस्टल जालक से, समान संख्या में क्रिस्टल जालक से, समान संख्या में क्रिस्टल जालक से धन तथा ऋण आयन गायब हो जाते हैं, धन तथा ऋण आयन गायब हो जाते हैं। ये हो गया कि भाई शॉर्टकी दोष वह दोष है जिसमें समान संख्या में क्रिस्टल जालक से धन आयन तथा ऋण आयन गायब हो जाते हैं, समान संख्या में। इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए, फिर ये बी, ये एक धन आयन है, ये वाला एक इसमें धन आयन है, और ये जो है ऋण आयन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वाले स्थिति में यहाँ पर से क्या था, एक धन आयन गायब हो गया, तो इसको धनात्मक पॉजिटिव होल हम इसको कह सकते हैं, पॉजिटिव होल इसको कह सकते हैं, या इसको आप जो है पॉजिटिव छिद्र कह सकते हैं, क्योंकि यहां से धन आयन गायब हुआ है। यहां पर से कौन सा आयन गायब हुआ, धन आयन गायब हुआ है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर से ये जो है यहाँ पर ऋण आयन गायब हुआ है, यहां से आपका ऋण आयन यानी नेगेटिव आयन जो है क्या हुआ है, गायब हुआ है। यहां से नेगेटिव आयन गायब हुआ है और यहां से धन आयन गायब हुआ है। जब भी इस तरह के दोषों और समान संख्या में हो तो ऐसे दोषों को आप क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। इनको आप जो है समझ गए। इनमें जो एग्जांपल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स याद रखना। एग्जांपल्स इसमें जो है NaCl का एग्जांपल है इसके अंदर, KCl का एग्जांपल इसके अंदर है, KBr का एग्जांपल इसके अंदर है, CSCl का एग्जांपल इसके अंदर है, और एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है वो है AgBr का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ज्यादा फोकस करना है और इसको NaCl को ज्यादा आपने देखना है। इस तरीके के होंगे, यानी आवर्त सारणी के प्रथम समूह के जो तत्व हैं उनके कुछ यौगिक जो है इस तरह के दोष प्रदर्शित करते हैं, शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब इसके परिणाम क्या होंगे, इसके जो परिणाम है, अगर हम परिणाम की बात करें, शॉर्टकी दोषों के परिणामों की अगर हम बात करें तो परिणाम क्या होंगे शॉर्टकी दोष के। पहला परिणाम होगा कि यह दोष क्रिस्टलों को क्या प्रदान करता है, चालकता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, चालकता, यानी यह दोष क्रिस्टलों को चालकता प्रदान करता है। पहला तो यह हो गया कि इसको आप पूरा लिखें कि यह दोष क्रिस्टलों को चालकता प्रदान करता है, कंडक्टिविटी इनमें आती है। दूसरा क्या होता है कि घनत्व जो है वो कम हो जाता है। क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, घनत्व घट जाता है। घनत्व घट जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। घनत्व घट जाता है किसमें, घनत्व घटता है शॉर्टकी दोष में, घनत्व घट जाता है। तीसरा क्या है कि क्रिस्टल जो है कमजोर पड़ जाता है। क्रिस्टल जो है क्या होता है इसमें, क्रिस्टल कमजोर पड़ता है, क्रिस्टल जो है इसमें कमजोर हो जाता है। तो ये तीन इसके परिणाम हो गए। इस तरीके से शॉर्ट में मैंने इसमें स्पष्ट कर दिए हैं कि भाई समान संख्या में धन और जो है इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, अगर एक पॉजिटिव आयन गायब हो रहा तो एक नेगेटिव आयन भी गायब होगा। अगर 10 पॉजिटिव आयन गायब होंगे तो 10 नेगेटिव आयन भी गायब हो जाएंगे। इस तरह का एक डायग्राम आप इसमें जो है स्पष्ट तरीके से स्पष्ट करेंगे और बनाएंगे, और इन तीन बिंदुओं को जरूर लिखेंगे और इस वाले एग्जाम्पल को जरूर देंगे इसमें, और ये वाला एग्जाम्पल। तो इस तरीके से ये एक डेफिनेशन हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये जो है शॉर्टकी दोष स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें दूसरे वाले दोष के लिए। दूसरा दोष है हमारा फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष दूसरा दोष है फ्रैंकल दोष। इसमें क्या होता है फ्रैंकल दोष में, ये वैज्ञानिक का ही नाम है फ्रैंकल। तो फ्रैंकल दोष के अंदर क्या होता है कि जब कोई हम ये कह सकते हैं कि धन आयन यानी छोटा आयन है ना, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई धन आयन लिख सकते हैं, या प्रायः छोटा आयन ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रायः छोटा आयन, क्योंकि धन आयन का आकार छोटा होता है। तो छोटा आयन अपने स्थान को छोड़कर, ऐसे लिख सकते हैं, अपने स्थान को छोड़कर, चित्र में भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं, अपने स्थान को क्या करके छोड़कर कहां चला जाता है, अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, अपने उसको छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है।
चला जाता है तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? तो जो उत्पन्न दोष है उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। उत्पन्न दोष जो है क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष कहलाता है। ये बात हो गई भाई। तो उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है ना? जब कोई धन आयन या प्रायः छोटा आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान। अब अंतराकाशी स्थान कौन से होते हैं? ये जो है, ये वाला जो स्थान है जो बीच में खाली दिख रहा है, ये आपका अंतराकाशी स्थान है, इंटरस्टेशियल स्पेस है। अंतराकाशी स्थान इसी को कहा जाता है। तो ठीक है, अगर कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़ दिया जिसने, तो यहाँ पर कौन सा आयन था? धन आयन था। इसके चारों ओर देख रहे हैं आप, ऋण आयन है, यहाँ भी ऋण आयन है, यहाँ भी ऋण आयन है और यहाँ भी ऋण आयन है। तो यहाँ पर कौन सा आयन है? यहाँ पे था कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। अब ये पॉजिटिव होल है, तो यहाँ का जो धन आयन निकल करके कहाँ चला गया? इस अंतराकाशी स्थान में चला गया। ये जो है, ये क्या है? अंतराकाशी स्थान है। इस अंतराकाशी स्थान के अंदर ये चला गया, यहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थान में चला गया। तो आप देख पा रहे हैं कि अपने स्थान को छोड़ा इसने और ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस तरह का दोष जो है फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब इस दोष के जो परिणाम है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। इस दोष के जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल इसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड का एग्जाम्पल है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें AgCl का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें आपका AgI का एग्जाम्पल है और चौथा एग्जाम्पल इसमें AgBr का है। अब ये AgBr का जो एग्जाम्पल था हमारा, ये दोनों जगह आया, शॉर्टकी दोष में भी आया और फ्रैंकल दोष में भी आया। तो इसका मतलब AgBr ऐसा यौगिक है जिसमें दोनों दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो यहाँ पर ये बात जो है हमारी क्लियर हो जाती है। ये चीज, दो चीजें हमारी ये क्लियर हो गई। अब इसके अगर परिणामों की बात करें तो इसमें जो परिणाम है, परिणाम पहला वाला जो परिणाम था शॉर्टकी दोष का परिणाम था नंबर 1 चालकता, यानी इसको भी जो है चालकता मिलेगी। इस दोष के आने से भी क्रिस्टलों में चालकता मिलेगी। दूसरा जो है, यहाँ पर घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि घनत्व इसलिए अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कितना है? उतना ही है जितना पहले था, द्रव्यमान कम नहीं हुआ है। और तीसरा जो था कि क्रिस्टल जो है कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ पर भी क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल की जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी, यानी क्रिस्टल कमजोर यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर हो गए, जहां आपको कुछ एग्जांपल याद रखने हैं और एक डेफिनेशन याद रखनी है और एक चित्र याद रखना है। सही तरीके से चित्र बनाइए और इसको जो है करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा, इसको देख लेते हैं। ये है अशुद्धता दोष। इसके अंदर शॉर्टकी दोष के बाद हम बात कर रहे हैं अशुद्धता दोष की। तो अशुद्धता दोष, अब इसको जो है डिस्कस करना है। अशुद्धता दोष को कैसे डिस्कस करेंगे, आइए इसको देखते हैं। यानी इंप्योरिटी डिफेक्ट इसको आप कह सकते हैं। इंप्योरिटी डिफेक्ट इसको हम बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि यहां पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें Na और Cl को दिखाया गया है। इस चित्र के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप इसको और अच्छे स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे। तो ये इस चित्र को अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट तरीके से इसमें दिखाई देगा, एक Na और एक Cl है। तो अब यहां पर क्या है, अशुद्धता का मतलब क्या होता है? इसको एक तरह से किसी क्रिस्टल में जब अशुद्धता मिलाई जाती है तो उसको डोपिंग भी कहा जाता है। तो एक डोपिंग का एग्जाम्पल भी है। किसका एग्जाम्पल है? डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट करते रहिए। डोपिंग मतलब किसी क्रिस्टल में अशुद्धता को मिलाना, उसको डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, किसी क्रिस्टल में अशुद्धता को मिलाना डोपिंग कहा जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा 2 लाइन इसमें लिख देता हूं मैं, कि इसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि जब इसको इस तरह से कि जब गलित मतलब पिघला हुआ गलित NaCl में SrCl2 यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई जाती है, कि अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। जब गलित NaCl में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या होता है देखते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। तो
Sr+2 आयन कहां से बने, यहां से बने भाई। SrCl2 को आप मिला रहे हैं तो इसमें से जो आयन बनेगा वो बनेगा आपका Sr+2 बनेगा और +2Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, ये आपको मालूम है भाई, है ना। तो ये Sr2+ आयन, एक Sr2+ आयन मतलब दो Na+ आयनों को हटाता है, आयनों को उनके स्थान से हटाता है, उनके स्थान से हटाता है। ठीक हो गया, मतलब दो को हटाएगा, है ना, दो को हटाएगा, दो Na आयन को हटाएगा। एक Na+ आयन के स्थान पर एक Na+ आयन के स्थान पर Sr+2 आयन आ जाता है, आयन आ जाता है, स्थान पर Sr2+ आयन आ जाता है और एक धनात्मक छिद्र बन जाता है, छिद्र बन जाता है। तो ये जो है इस प्रकार का दोष जो है, और भी एग्जाम्पल है इसमें, इस प्रकार का जो दोष है वो मतलब इसमें पाया जाता है, जैसे कि AgCl और AgCl तथा CdCl2 को मिलाने पर भी प्राप्त होता है, कैडमियम क्लोराइड को मिलाने पर भी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया, मतलब इतनी बातें हमने इसके अंदर लिखी, ये बातें इस चित्र को देख के लिखी। अब इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पर ये एक Na आयन है भाई, दिख रहा है आपको, और ये एक इसमें जो है Cl आयन है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि इसमें जब आपने ये Cl2 मिलाया, SrCl2 मिलाया, तो इसके Sr2+ आयन बने और उन्होंने यहां पर से पहले एक Na आयन गायब हुआ और एक Na आयन यहां से गायब हुआ, यहां से एक Na आयन गायब हुआ, दो आपको दिख रहे हैं, दो Na आयन गायब हुए, एक यहां से हुआ, एक यहां से हुआ, एक पहले यहां से गायब हुआ, यहां पर से गायब हुआ, और इसकी जगह पर कौन आ गया, Sr2+ आ गया, और यहां पर क्या बन गया, एक पॉजिटिव होल बन गया, धनात्मक छिद्र बन गया। तो इस तरह से एक दोष उत्पन्न हो गया इसके अंदर, है ना। अब ये दोष क्या करेगा, इस क्रिस्टल को चालकता प्रदान करेगा भाई, और इस क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा क्योंकि यहां से द्रव्यमान चला गया। दूसरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी जो है कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो हुआ क्या फिर से कि भाई इस SrCl2 ने जब इस Sr2+ को इसमें मिलाया, SrCl2 को मिलाया, तो जो इसका Sr2+ स्ट्रोंशियम 2+ आयन था, उसने दो सोडियम आयनों को हटाया, एक आयन की जगह पर Sr2+ आ गया और दूसरे आयन की जगह पर क्या हुआ, एक धनात्मक छिद्र बन गया। तो इस तरह से जो दोष उत्पन्न हुआ, इस दोष को हम क्या कहेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट कहा जाएगा। और किसी क्रिस्टल में इंप्योरिटी मिलाना वो क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। तो ये डोपिंग का एक एग्जांपल भी है। आगे भी आप डोपिंग के और एग्जांपल्स यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं, आगे भी आप डोपिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट्स के अलावा, आगे भी आप अभी डोपिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक हो गया, यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, आगे हम जो है अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोषों के बारे में चर्चा इसमें कर लेते हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं, इन पे हम बात कर लेते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, तो आप जो है लिख लीजिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक
स्टोकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो इसमें क्या होगा, ऐसे दोष जो यौगिक की स्टोकियोमेट्री को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे दोष जो, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे दोष जो यौगिक की स्टोकियोमेट्री को परिवर्तित कर देते हैं। स्टोकियोमेट्री को यौगिक की स्टोकियोमेट्री को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते। ये डेफिनेशन हो गई, इसकी थोड़ी सी जानकारी हो गई कि भाई स्टोकियोमेट्री को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी देते थे हम लोग, जो है एग्जांपल इसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई जो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो अनुपात जो नजर आता है ना, इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने एग्जांपल लिया इसमें FeO का, तो इसमें सूत्र में तो ये दिख रहा है 1:1 का, बट जो वास्तविक रेशियो इसका है, जो इसमें जो वास्तविक इसका जो अनुपात है, किसका वास्तविक जो Fe अनुपात O है, वो एक्चुअली जो है 0.95:1 का 1.00 है। तो ये जो है एक तरह से स्टोकियोमेट्री, इसके अंदर जो इसकी स्टोकियोमेट्री प्रभावित हुई है वो एक दोष आने से प्रभावित हुई है। ऐसे दोषों को हम जो है क्या बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोषेस बोलते हैं। इनको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यानी नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोषों को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं इसमें धातु आधिक्य, एक को बोलते हैं हम धातु आधिक्य दोष बोला जाता है एक को, और दूसरे को बोला जाता है इसमें धातु न्यून दोष। दूसरा इसके अंदर है धातु न्यून दोष। दूसरा जो है हमारे पास वो है धातु न्यून दोष। तो दो तरह के दोष हमारे इसमें होते हैं, एक होता है हमारे पास धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यून दोष। अब हम बात कर लेते हैं धातु आधिक्य दोषों की। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव आयन जो है बढ़ जाता है। धातु अधिक का मतलब क्या, धन आयन, मतलब इसमें जो है पॉजिटिव आयन जो है बढ़ जाएगा, पॉजिटिव आयन अधिक होंगे, यानी धन आयन जो होंगे, धन आयन जो होंगे वो क्या होंगे, अधिक होंगे, धन आयन इसमें अधिक होंगे। ऐसा यौगिक जिसमें धन आयन अधिक हो तो उसमें जो दोष होगा उसको हम जो है धातु आधिक्य दोष के नाम से जानेंगे। और जो दूसरा है उसमें जो है धन आयनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, धन आयनों की कमी होगी। इसके अंदर जो है जो पॉजिटिव आयन है की जो है क्या नजर आएगी, कमी नजर आएगी। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हो गई। अब जो धातु आधिक्य दोष होते हैं उनको दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो धातु आधिक्य दोष हमारे दो प्रकार के होते हैं, इनको हम जो है अभी इन पर बात कर लेंगे। तो पहला क्या है, ये है कि हम इसको कह सकते हैं, इसमें हम जो लिख सकते हैं, पहला हमने लिखा कि ऋण आयन रिक्ति द्वारा, ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष मतलब ऋण आयन रिक्ति द्वारा धातु आधिक्य दोष, मतलब ऋण आयन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऋण आयन जो है कम हो जाएगा, तो जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे धातु आधिक्य दोष बोलेंगे। अच्छा, दूसरा हो जाएगा यहां पर जो हम इसके दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, दूसरे की जो हम बात कर रहे हैं इसमें, जो दूसरा है इस पे हम बात करते हैं। तो दूसरा होता है अंतराकाशी धनायनों के कारण। दूसरा हो गया इसमें, दूसरे को हम लिख सकते हैं अंतराकाशी
अंतराकाशी धन आयनों के कारण उत्पन्न दोष, धन आयनों के कारण उत्पन्न दोष। ये हो गया। तो दो मतलब हमारे जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष हैं, पहले तो उनके दो प्रकार हुए। पहला प्रकार हुआ उसमें आपका धातु आधिक्य दोष, ये वाला धातु आधिक्य दोष, और दूसरा प्रकार हुआ उसमें धातु न्यून दोष। अब ये जो धातु आधिक्य दोष है, इसमें क्या होती है, धन आयनों की अधिकता होती है, धन आयन बढ़ जाते हैं, और इसके अंदर क्या है आपके ऋण आयन, धन आयनों की कमी हो जाती है, ऋण आयन बढ़ जाते हैं, कहने का मतलब है। तो फिर जो हमारे पास धातु आधिक्य दोष है उसके कारण है, पहला कारण है आपका ये कि ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न दोष, और दूसरा है अंतराकाशी धन आयनों के कारण उत्पन्न दोष। तो इनको जो है अब स्पष्ट तरीके से स्पष्ट करते हैं, पहले वाले को कि ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। तो इसमें देखते हैं क्या है स्थिति इसकी। यानी पहला है हमारे पास धातु आधिक्य दोष में ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। तो हम इसको लिख देते हैं कि ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। चलिए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं भाई, समझना है तो। और कभी कभी इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो वो आ जाता है आपका एफ केंद्र। तो एक चीज यहां से और आप सीखेंगे, वो सीखेंगे एफ केंद्र क्या है। ठीक हो गया। तो इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, पहले हल्का सा मैं लिखने का प्रयास करता हूं इसको, किस तरीके से हम लिखेंगे। इसमें ये कब उत्पन्न होता है, यहां पर इसको उत्पन्न करने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। तो यहां से मैं लिखता हूं कि जब NaCl के क्रिस्टल को, NaCl के क्रिस्टल को, ठीक है, Na वाष्प, सोडियम वाष्प में गर्म किया जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास, गर्म किया जाता है। ठीक हो गया। सोडियम, जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प में गर्म किया जाता है तो होता क्या है, तो मतलब क्या प्रोसेस होगा कि यदि हम जो है उसको, यदि हम गर्म करेंगे तो क्या होने के चांस हैं, देखते हैं। तो होगा क्या कि तो जालक से, तो क्या होगा, जालक से क्लोराइड आयन निकल जाते हैं। ठीक हो गया, क्लोराइड आयन निकल जाते हैं, और जब क्लोराइड आयन निकलेंगे और एक ऋण आयन रिक्ति बनती है, और एक ऋण आयन रिक्ति बनती है, एक ऋण आयन रिक्ति बनती है। Cl आयन निकल जाते हैं और एक ऋण आयन रिक्ति बनती है। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आयन रिक्ति में चला जाता है, ऋण आयन रिक्ति में चला जाता है। चला जाता है, ठीक है, ऋण आयन रिक्ति में चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन युक्त
युक्त ऋण आयन रिक्ति को, इस इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्ति को, इस इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्ति को F केंद्र कहा जाता है। ठीक है, F केंद्र कहा जाता है। ठीक हो गया। इस इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्ति को F केंद्र कहा जाता है। जो F है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका नंबर है, जिसका अर्थ है रंग केंद्र। हम सीधे लिख देते हैं, यानी जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है रंग केंद्र। क्या अर्थ है इसका? रंग केंद्र। यानी जो हमारा F केंद्र है उसको हम रंग केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है ना, जिसका अर्थ है रंग केंद्र। यह क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। यह क्रिस्टलों को, ऐसा हम लिख सकते हैं, यह क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। ठीक हो गया। यह क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे होता है, आइए इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम एक छोटे से हल्के से चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना, जो हमने लिखा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको ये जो नजर आ रहा है, एक्चुअली ये ऋण आयन रिक्ति है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। पर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इस पर भी बात होगी। हमने किया क्या, हमने जो है NaCl हमने लिया और इस NaCl को हमने गर्म किया किसके साथ? सोडियम वाष्प के साथ। ठीक है, ये थी इसकी वाष्प और इसके साथ हमने इसको क्या किया? गर्म किया। तो हुआ क्या, जब हमने इसको गर्म किया तो यहां से क्लोराइड आयन जो है बाहर आ गया, है ना। क्लोराइड आयन बाहर आया यहां से इस तरीके से, और सोडियम आयन जो है किस तरीके से निकला? Na+ के रूप में निकला और इसने क्या किया? +1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक हो गया। ये और ये दोनों तो मिल करके इन्होंने क्या बना लिया? इन दोनों ने मिल करके दोबारा से NaCl बना लिया। Na और Cl मिल गए तो क्या बन गया? NaCl बन गया भाई। और ये इलेक्ट्रॉन जो बच गया था, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इस केंद्र में चला गया, रंग केंद्र में। फॉर्बिनजेंटर करके वर्ड है F से, और जर्मन भाषा का शब्द है फॉर्बिनजेंटर, जिसका अर्थ है कलर। तो ये F केंद्र इसमें आपका क्रिएट हो गया, यहाँ पर ये F केंद्र बन गया। इसको F केंद्र कहेंगे। मतलब ये बना कैसे था? जो आपका धन आयन था, नहीं कौन सा आयन? ऋण आयन था। जो आपका ऋण आयन था वो निकला। इसमें से कौन सा आयन निकला? ये प्लस आयन है इसमें, और ये नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन निकला और किसके साथ रिएक्ट कर गया? इस सोडियम के साथ। कैसे रिएक्ट किया? पहले सोडियम किसमें बदला? Na+ में बदला और इलेक्ट्रॉन बदला। और ये क्लोराइड आयन जो है, यहाँ ये क्लोराइड आयन यहाँ से निकला, ये वाला क्लोराइड आयन जो है ये वाला है, ये वाला क्लोराइड आयन निकला और ये दोनों जुड़ गए आपस में। बाद में दोनों जुड़ गए और जुड़ने के बाद इन्होंने NaCl बना लिया, बाहर हो गया NaCl, और एक इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इस ऋण आयन रिक्ति में चला गया। तो इस केंद्र का नाम हो गया, जो ये जो है इसको हम बोलेंगे, इसका नाम होगा F केंद्र। इसको हम जो है F केंद्र का नाम देंगे। ये वाले, इस वाले क्षेत्र को हम F केंद्र बोलेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब F केंद्र आने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो भाई F केंद्र का जो परिणाम है F केंद्र का, वो है कि भाई अगर हम इसके परिणाम की बात करें कि F केंद्र से क्या परिणाम हुए, परिणाम ये हुआ कि पहला, चालकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया तो भाई क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि हो गई, यानी चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। कंडक्टिविटी इसमें बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई पहला तो। दूसरा क्या हुआ? क्रिस्टल को रंग मिल गया, यानी रंग प्रदान हुआ, रंग प्रदान। और तीसरा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्रिस्टल जो है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का हो गया। कैसा? अनुचुंबकीय प्रकृति का हुआ। इसके बारे में अब आगे भी हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल जो है अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ये भी एक जो है इसका परिणाम हो गया कि क्रिस्टल अनुचुंबकीय हो जाता है। ये हो गया, चालकता बढ़ गई और रंग प्रदान हो गया और अनुचुंबकीय हो जाता है क्रिस्टल। तो ये जो है आपका यहाँ पर। और एक चीज हम क्या कह रहे थे इसमें, कि इसमें जो है धन आयन ज्यादा है, ऋण आयन कम है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से धन आयन बढ़ गए, ऋण आयन कम हो गए। क्योंकि इस वाले हिस्से में NaCl में आपको पता है जितने धन आयन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋण आयन भी
होते हैं, जितने धन आयन होते हैं उतने ऋण आयन भी होते हैं। तो एक धन आयन यहाँ से इस चित्र के हिसाब से एक ऋण आयन यहाँ से गायब हो गया। तब एक ऋण आयन गायब हुआ तो एक धन आयन इसमें अतिरिक्त है, इसीलिए इसको धातु आधिक्य दोष बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें धन आयनों की अधिकता है। क्या है इसमें जो है पॉजिटिव जो आयन है वो क्या है, वो अधिक है। पॉजिटिव आयन अधिक है तुलना में किसके, ऋण आयन की तुलना में। ऋण आयन की तुलना में पॉजिटिव आयन अधिक है, तो इसलिए इसको धातु आधिक्य दोष हम कह रहे हैं। एक बात तो आपकी यहाँ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाला जो हमारे पास था, दूसरा क्या था कि जो अंतराकाशी धन आयनों के कारण धातु आधिक्य दोष, यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अंतराकाशी हम इसको, दूसरा हमारा पास है कि भाई अंतराकाशी धन आयनों के कारण, धन आयनों के कारण धातु आधिक्य दोष, ये था हमारे पास धातु आधिक्य दोष, ये हमारे पास था धातु आधिक्य दोष था अंतराकाशी धन आयनों के कारण। तो इसमें क्या था, इसके लिए भी एक एग्जांपल है जैसे कैसे ये उत्पन्न होता है। हमारे पास है कि जब ZnO के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, ठीक है, ZnO के क्रिस्टल को, ZnO को गर्म किया जाता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो होता क्या है, जब इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम जैसे भी गर्म करेंगे तो ZnO को मान लीजिए आपने गर्म किया, तो एक तो इसके अंदर इस तरह से होता है कि Zn+2 अलग हो जाते हैं, प्लस 1/2 इसके अंदर ऑक्सीजन निकलती है और प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे। जब ZnO के क्रिस्टल को हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, एक तो आपका बनेगा जिंक 2+ आयन बन गए, ये वाले जिंक 2+ आयन बने, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन हो गई, और तीसरा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब होता क्या है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकले आपके, अब ये पूरा का पूरा तो टूटा नहीं, थोड़ा सा पार्ट इसका टूटा। तो अब होता क्या है कि भाई इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से, मैं इसके चित्र को अगर प्रदर्शित करूं, थोड़ा सा चित्र को आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए इसका चित्र होगा ऐसे, थोड़ा मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। इसके चित्र को आप बनाएंगे, अंतराकाशी स्थान और ये सारी चीजें इसमें आप दर्शाएंगे, तो मान लीजिए इसका चित्र जो है कुछ ऐसा रहेगा, है ना। इनको हम जो है अंतराकाशी स्थानों को जरा स्पष्ट तरीके से इसको जो है थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये इस तरीके से इसमें अंतराकाशी स्थान होंगे ऐसे। तो अब होता क्या है, चलिए मैं जरा कलर चेंज करता हूं पहले। आइए अब देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि इस क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे जिंक +2 है और इसमें है O-2, इसमें आपके जिंक +2 है और इसमें है O-2, और इसमें भी सब में इसी तरीके से जिंक +2 है और इसमें है आपका O-2, यहाँ पर भी आपका जिंक +2 है और इसमें है O-2। इस तरीके से सारे में इसी तरीके से रहेगा, इसमें भी आपका जिंक +2 रहेगा और इसमें भी आपका O-2 रहेगा इसके अंदर, और यहाँ पर रहेगा जिंक +2 और यहाँ रहेगा O-2। इसी तरीके से इसमें भी जिंक +2 और यहाँ रहेगा O-2, जिंक +2 और O-2। अच्छा, ये पूरा क्रिस्टल था, कहने का मतलब है कि एक छोटा सा पार्ट इसमें से टूटा है गर्म करने पर, पूरा नहीं टूटा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये जो जिंक आयन बने थे यहाँ पर, ये जो 2 जिंक आयन आपके यहाँ बने थे, ये जो जिंक आयन है ये यहाँ मान लीजिए यहाँ पे चले गए, जिंक +2 अंतराकाशी स्थान में चले गए, ठीक हो गया।
ये जिंक आयन कहाँ चले गए? ये क्या है? एक अंतराकाशी स्थान है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लिखते हैं अंतराकाशी स्थान। ये कहाँ चले गए? अंतराकाशी स्थान में चले गए। ठीक हो गया? अंतराकाशी स्थान में ये जिंक 2 प्लस आयन चले गए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बने थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे थे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और अंतराकाशी स्थान में चले गए, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, इस अंतराकाशी स्थान में चले गए यहां पर। ठीक हो गया? बात क्लियर हो गई? कहने का मतलब है कि इसमें जो है, जो धन और ऋण आवेश तो बराबर हो गया, धन और ऋण आवेश तो बराबर हो गया, लेकिन धन आयन और ऋण आयनों का अनुपात बिगड़ गया भाई। बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? धन आयन इसमें ज्यादा हो गए, ऋण आयन इसमें कम हो गए, लेकिन कुल चार्ज जो है वो 0 हो गया भाई। जितने धन थे उतने ही ऋण थे। चार्ज के आवेश तो क्या हो गया? इसके अंदर हम आवेश की अगर मैं बात करूं तो आवेश थे इसके अंदर, इसमें आवेश तो इसमें 0 हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गए? धन आयन अधिक हो गए। धन आयन इसके अंदर अधिक है और ऋण आयन इसके अंदर क्या हो गए? ऋण आयन इसमें कम हो गए। ऋण आयनों की संख्या क्या हो गई? घट गई। एक अंतराकाशी धन आयन आने की वजह से अंतराकाशी धन आयन इसमें आ गया। तो इस प्रकार का जो दोष होता है, उस दोष को आप जो है धातु आदि के दोष कहेंगे। इसमें भी चालकता बढ़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है भाई। इसमें ये जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी चालकता भी बढ़ेगी। इसकी चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन दूसरी चीज इसके घनत्व की अगर हम बात करें, इस क्रिस्टल में जो घनत्व है वो घनत्व क्या हो जाएगा? इस क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाएगा। इस क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि एक अतिरिक्त आयन आ गया, यानी D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब M बढ़ गया, M इसमें बढ़ गया, इसका भार बढ़ गया यहाँ पे, इसलिए जो है घनत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन। ठीक हो गया? इतनी सारी चीजें आप जो है इनको करिए, बनाइए। और धातु न्यून दोषों पर हम जो है कल बात करेंगे यहाँ से आगे। तो इस पर हम जो है कल एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहेगा धातु न्यून दोष। वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कल हम उस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो ठीक हो गया? जहां तक आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है